सभी साथियों को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर साथियों अपन जो बात कर रहे थे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज की अपन बातें कर रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो। तो जहां तक अपन ने बात देखी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है अभी तक अपन ने जितनी भी बातें देखी वो बातें आपको समझ आई होगी, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से बात यहाँ पर कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। तो यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की माय डियर बात कर रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें पूरा देखेंगे। देखो चीजों को समझते जाए, चीजों को देखते जाए। यहां तक कहानी अपने देख ली थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है और यहां पर सीआई और एसआई का आपको अंतर दिया हुआ है और 3 साल की माय डियर बात करा। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपका दिया हुआ क्या है, क्या कहानी चल रही है, आपको मूलधन निकालना है। रेट जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12.1/2% और समय दिया है 3 साल और सीआई और एसआई का अंतर दिया है आपका 12.50 दिया है। कितना दिया है, 12.50 दिया है। तो चलो देखें बात को किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। पहले भी इस टाइप की बातें अपन कर चुके हैं। देखो क्या करना है। यहां पर अगर रेट की माय डियर बात करें तो अपन ने बात करी थी यार, रेट को आप क्या लिख सकते हो। रेट बराबर आपका क्या दिया है, आर बराबर, यहां पर रेट बराबर माय डियर आपका क्या दिया है, आर बराबर आपका दिया है, कितना दिया हुआ है, आर बराबर आपका 12.1/2%। अब इसे डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करना है, ये 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में एक ऐड करेंगे, 25/2 हो जाएगा। और 25/2 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 25 कट जाएगा, यहाँ पर 100 कट जाएगा 25 से 4 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8। अब आपको P मानना है, P मानना और P की अपन ने बात करी थी। नीचे जो फ्रैक्शन में जो नीचे आता है और जितने वर्ष की बात कर रहा है उसकी पावर कर दें। तो यहाँ पर नीचे कितना आ रहा है, 8 और कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें P आपका कितना हो जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 8 की पावर अगर 3 करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 512 बनेगा। कितना बनेगा, 512। तो ये 512 यूनिट आपका क्या हो गया, P हो गया, यानी मूलधन हो जाएगा। अब 3 साल की माय डियर बात कर रहा है, कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की बात कर रहा है। कितने वर्षों की बात कर रहा है, ये आपका पहला वर्ष है, ये आपका दूसरा और ये आपका कितना है, तीसरा साल है। यहाँ पर जो रेट दी हुई है वो आपकी क्या है, 1/8 और यहाँ भी माय डियर बात करें कितनी है आपकी रेट, 1/8 और यहाँ भी रेट आपकी कितनी है, 1/8 है। तो 512 का 1/8 करेंगे, 512 का अगर 1/8 किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64। यहाँ भी 512 का अगर 1/8 करेंगे तो ये भी 64 और यहाँ 512 का 1/8 करेंगे तो 64। ये तो तीनों साल का क्या आ गया, ब्याज आ गया। तीनों साल का क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब दूसरे साल की बात करें तो ब्याज का ब्याज भी लगेगा, क्या लगेगा, ब्याज का ब्याज। अगर ब्याज की माय डियर बात करें तो देखिए दूसरे साल में, यहां पर ये दूसरा साल है, इससे पहले कितना ब्याज है, यही है। और इसके ब्याज का अगर ब्याज निकालें, 64 का 1/8 करेंगे, 64 का क्या करें, 1/8 किया तो कितना आ गया, 8 आएगा। क्लियर है। ये तो भाई दूसरे साल पे अपन गए, दूसरे साल से पहले कितना ब्याज था, 64, तो 64 का ब्याज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बात करें तीसरे साल, चले कहां पर चले, तीसरे साल। अगर तीसरे साल की माय डियर बात करें तो तीसरे साल से पहले कौन कौन से ब्याज हैं, एक ब्याज ये है, एक ब्याज ये है और एक ब्याज ये है। कितने ब्याज है, 3 ब्याज है। अब तीनों ब्याजों के ब्याज लगेंगे और रेट क्या है, 1/8 है। तो इसका अगर 1/8 करेंगे, इसका 1/8 किया तो कितना आ गया, 8 आएगा। फिर इसका भी 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये ब्याज का ब्याज आ गया। अपन ने बात करी थी जब भी 3 साल की बात करें, पहली बार ब्याज निकालेंगे वो भी 3 बार आएगा, दूसरी बार ब्याज निकालेंगे वो भी 3 बार आएगा और लास्ट बार जो ब्याज निकालेंगे वो 1 बार आएगा। अब यहां पर माय डियर बात करा, सीआई और एसआई का अंतर दिया है। सीआई व एसआई के अंतर की अगर बात करें तो देखो यहां पर सीआई क्या है, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका क्या है, सीआई है। और अगर एसआई की बात करें तो एसआई आपका क्या होगा, एसआई की माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा, एसआई होगा। और जो सीआई और एसआई का जो अंतर आने वाला है, सीआई जो एसआई का जो अंतर आपका आएगा वो क्या आएगा, सीआई और एसआई का जो अंतर आपका आने वाला है वो आपका यही आएगा। यही आपका क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर होगा डायरेक्ट।
यही क्या होगा आपका CI और SI का अंतर होगा। तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना 16, 16 में 8 करेंगे 24, 24 में 1 ऐड करेंगे कितना 25, कितना हो जाएगा 25। यानी CI और SI का अंतर कितना आ रहा है 25, और यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना दिया है 12.5 दिया है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, CI व SI का अंतर, और CI और SI का अंतर कितना दिया है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया है 12.5 दिया है, और यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना आ रहा है 25। तो 25 यूनिट बराबर 25 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये हो जाएगा 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 यूनिट बराबर कितना होगा 12.5 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहां तक की कहानी को देखें, यहां तक की बातें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, किस टाइप से कहानी चल रही है, किस टाइप की बात आपकी कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर माय डियर अगर मैं निकालना चाहूं, 1 यूनिट बराबर अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर अगर पॉइंट को हटाएं 2 जीरो आ जाएंगे 25 हो जाएगा, और ये कितना है 12.5। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये 1250 नीचे 2500 बन जाएगा, और 1250 का डबल करें तो कितना होता है 2500 होता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। अब उसने पूछा हुआ क्या है P, और P आपने कितना माना है 512 माना है। P बराबर अगर मूलधन की बात करें तो P आपका कितना यूनिट आपने माना हुआ है 512, और 1 यूनिट बराबर कितना है आधा है, तो 512 यूनिट बराबर आपका कितना होगा 512 यूनिट बराबर कितना होगा, इसका क्या कर देंगे आधा कर दें, और इसका माय डियर आधा करेंगे 512 का अगर आधा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर माय डियर बात करिए कितना 2 4 1 बचा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5, एक आपका कितना तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, कितना आ जाएगा 256 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका P कितना आ जाएगा 256 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी माय डियर आपने देख ली होगी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपका जो P आ रहा है वो कितना आ रहा है 256 रुपये आ रहा है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द कोई भी तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी कि 3 साल की बात करेगा तो कैसे कहानी चलने वाली है, 2 साल की बात करेगा तो कैसे कहानी चलने वाली है। अगर इतनी बातें समझ आई हैं और ये प्रोसेस आपको समझ आया है, अब चीज़ों को अपन थोड़ा शॉर्ट करेंगे, चीज़ों को अपन बनाएंगे, इसी कंसेप्ट से चीज़ें अपन निकालने की कोशिश करेंगे, इसी कंसेप्ट से चीज़ें निकालेंगे। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आई है तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और बात को माय डियर आगे बढ़ाएंगे तो देखें अगला आपको क्या दिया है, देखें समझें। अब यहाँ पर P बराबर आपका पूछा है, R बराबर x% दिया है और 3 वर्ष की बात करा, और CI और अंतर CI व SI का अंतर आपसे पूछा जाए, CI SI का अंतर आपको दे दें या CI SI का अंतर आपसे पूछे, P आपसे पूछे, तो देखो कंसेप्ट यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर कंसेप्ट अगर बनाए तो देखो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली। जब भी 3 साल की बात करेगा, कब की बात करेगा, जब भी 3 साल की बात करेगा, कब की बात करेगा 3 साल की बात करेगा, तो करना क्या है यहाँ पर माय डियर R बराबर उसने एक, इससे एक रिजल्ट अपन निकालेंगे, बात को समझना, बात को पकड़ना। x% दिया है, अगर जो x% जो भी देता है वो 12.5 दे दे, 5% दे दे, 10 दे दे, और ये x% को अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर बात करें 1/a, यानी फ्रैक्शन करने पर ये क्या आ रहा है 1 बटे में आ रहा है कुछ, और यहाँ पर बटे में क्या आ रहा है a आ रहा है, ये अपन ने मान लिया। और मान लिया 3 साल की जब भी बात करता है तो वहां पर अपन मूलधन क्या मानते हैं, जो बटे में आता है, ये अपन ने माना x% बराबर, यहाँ पर अपन ने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन ने क्या मान लिया कि 1 कुछ है, a है, 1 क्या है a है। और अगर अपन P मानते हैं तो P मानते हैं क्या है, जो नीचे आ रहा है उसकी पावर जितना साल दिया है, कितने साल दिए 3 साल दिए, तो यहाँ पर आपका P क्या हो जाएगा, अगर P की मैं बात करूँ तो P आपका क्या हो जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, a की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कितने साल की बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर, बात करें 3 साल की बात कर रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा पहला साल, और ये आपका क्या होगा दूसरा साल, और ये आपका क्या होगा तीसरा साल होगा। अब जो रेट है वो आपकी क्या है 1/a है, और यहाँ भी रेट आपकी क्या है 1/a है, और यहाँ भी रेट आपकी क्या है 1/a है। अगर a की पावर 3 का 1/a करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा a², और इसका भी 1/3 a करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका a की पावर 2, और यहाँ भी क्या आएगा a की पावर 2। ये तो ब्याज आ गया, ये तो क्या आ गया ब्याज आ गया।
अब यहां पर अगर दूसरे साल का ब्याज अपन निकालना चाहें तो क्या आएगा, दूसरे साल पे चलें, इससे पहले कितनी ब्याज है, यही ब्याज है, इस ब्याज का भी ब्याज आएगा और रेट क्या है 1/a है, तो 1/a² का 1/a करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अब चलें तीसरे साल पे, कहां पे चलें, तीसरे साल पे। तीसरे साल पे ब्याज के ब्याज, ये तीसरे साल पे पहुंच गए, इससे पहले कितने ब्याज है 1 2 3, इन तीनों का ब्याज निकालेंगे, इनका भी क्या निकालेंगे 1/a, इसका 1/a करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, इसका भी 1/a करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, और इसका 1/a करेंगे तो क्या आएगा a आएगा। यहां तक की कहानी आप समझ पाए या नहीं पाए, यहां तक की बात आपको हजम हुई या नहीं हुई, एक बार चीजों को देखें, एक बार बड़ी ध्यान से देखेंगे। इससे अपन एक रिजल्ट बनाने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके काम आएगा। अब देखें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चल रही है। देखो अब अपन ने बात करी थी कि यार देखो चीजों को समझें, ये आपका क्या है, इसकी माय डियर बात करें तो ये आपका क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। जो पहली लाइन में होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। फिर बात करें अगर एसआई की माय डियर बात करें, किसकी बात करें एसआई की, ये तो एसआई हो गया। अगर सीआई की बात करें 3 साल का, ये क्या होगा पूरा आपका क्या होगा सीआई होगा। और एसआई और सीआई और एसआई के अगर अंतर की बात करूं, सीआई और एसआई के अगर अंतर की बात करूं तो ये क्या होगा सीआई और एसआई का अंतर होगा, ये आपका क्या होगा सीआई और एसआई का अंतर होगा। फिर बात करें दूसरे साल के सीआई और पहले साल के सीआई का अंतर भी निकाल सकते, तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का अंतर भी निकाल सकते, पूरी चीजें आएगी देखते जाओ। ये तो आपका क्या हो जाएगा एसआई, ये पूरा क्या होगा सीआई, और ये एसआई सीआई और एसआई का क्या होगा अंतर होगा। इतनी बात आगे समझ में। अब इन्हीं चीजों को देखें, इन्हीं से छोटी छोटी बात बनाते हैं। अगर मैं एसआई की बात करूं, किसकी बात करूं एसआई की बात करूं, और एसआई बराबर ये आपका एसआई है a² कितना होगा आपका 3a², यही होगा आपका एसआई क्या होगा 3a² होगा। अगर मैं सीआई की बात करता हूं, किसकी बात करूं सीआई की बात करें तो ये पूरा सीआई होगा, तो a इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और ये कितना कितना a हो जाएगा 3a हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा। अगर यहां पर माय डियर बात करूं मैं, यहां पर बात करें तीसरे साल का सीआई, किसकी बात करें तीसरे साल का सीआई, तो तीसरे साल का जो सीआई होगा, तीसरे साल का आपको जो सीआई की माय डियर बात करें तो यहां पर तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का अंतर की अगर बात करें, किसकी बात करें थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के सीआई, थर्ड ईयर का सीआई यही होगा और सेकंड ईयर का सीआई आपका यही होगा, तो तीसरे साल के सीआई व दूसरे साल के सीआई का अंतर। तो यहां पर अगर देखें कि तीसरे साल के सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई माइनस आपका बात करें दूसरे वर्ष का सीआई, दोनों का अंतर क्या होगा, तीसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई आपका ये है और दूसरे वर्ष का सीआई आपका ये है, तो इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से बचा क्या बचेगा, तो यही बचेगा, यहाँ वाला यही बचेगा, a+1 ही बचेगा। अगर तीसरे वर्ष के सीआई में से दूसरे वर्ष का सीआई घटाएंगे तो बचेगा क्या a+1 बचेगा, तो तीसरे वर्ष के सीआई में से अगर दूसरे वर्ष का सीआई घटाएंगे तो आपका क्या आएगा a+1 आएगा, a+ क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं सीआई और एसआई की बात करें कि सीआई और एसआई का जो अंतर है, तो सीआई और एसआई का अंतर अगर बात निकालें तो सीआई और एसआई का अंतर आपका कितना आएगा, सीआई की बात करें तो ये पूरा सीआई होगा, और यहाँ पर एसआई की बात करें तो ये एसआई होगा, तो यहाँ पर सीआई कितना आ रहा है इतना आ रहा है और एसआई इतना आ रहा है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3a+1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3a+1 आएगा। तो अगर सीआई और एसआई की अगर बात करें, सीआई और एसआई के अगर अंतर की बात करें, सीआई और एसआई के अगर अंतर की बात करें तो अंतर आपका कितना आ रहा है 3a+1 क्या आ जाएगा सीआई। अगर 3 साल की बात करता है और अनुपात में कोई भी राशि दी हुई है और डायरेक्ट आपसे सीआई और एसआई का अगर अंतर दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए a पूछा जाए तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो सीआई और एसआई का अंतर आपका कितना आ गया 3a+1। a क्या है फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो राशि नीचे आती है वो आपका क्या है a है,
तो यहां पर माय डियर बात करें तो CI और SI का अंतर आपका कितना आ गया 3a+1। क्या आ गया 3a+1। क्या आ गया आपका CI और SI का अंतर आपका क्या आ गया, यहां पर ये रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है कि CI और SI का अंतर कितना आ रहा है 3a+1 आ रहा है। यहां तक की कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, एक बार चीजों को आप देख लें, एक बार चीजों को आप समझ लें कि यार इसका अंतर क्या आ रहा है और रिजल्ट आपका क्या निकल कर आ रहा है। अब इसी चीज को अपन अप्लाई करेंगे, चीजों को आप समझते जाएं, चीजों को देखते जाएं कि CI व SI का जो अंतर अगर 3 साल की बात करें, कब की बात करें 3 साल की बात करें, और जो आपका रेट दिया है वो इस टाइप से अनुपात में इस टाइप से आए तो CI और SI का अंतर क्या होगा 3a+1 होगा। इतनी बात आ गई। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि रिजल्ट आपको याद रहे। SI की बात करें तो कितना होगा 3a² होगा, CI की बात करें तो 3a² + 3a+1 होगा। तीसरे वर्ष के CI और दूसरे वर्ष के CI का अंतर a+1 होगा और पूरे CI और SI का अंतर आपका कितना होगा 3a+1। क्या होगा 3a+1 होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो चलो देखें क्या दिया हुआ है। अब देखो यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, बात को देखें। यहां पर दिया है, देखो बात आपकी क्या है 3 साल की बात करें, कब बात करें 3 साल की बात आपसे की जाए और आपको CI और SI का अगर अंतर दे दें तो आप डायरेक्ट P कैसे निकाल सकते हो, बात को समझना। देखें बात को, यहां पर P आपको निकालना है और R आपको दिया है, और R माय डियर आपको कितना दिया है, बात को देखें समझें। R बराबर उसने आपका क्या दिया है, रेट बराबर आपका कितना दिया है, यहां पर 12/1/2%, और 12/1/2 को आप कितना लिख सकते हो 1/8। ये कितना 24 में एक ऐड करेंगे 25/2, 100 से भाग देंगे तो 100 को 25 से काटेंगे 4 बार, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, कितना आ जाएगा 1/8 आएगा। ये चीजें आपको भली बात समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब CI और SI का अंतर कितना दिया है उसने 12.5 दिया है, कितना दिया है 12.5। अब देखो बात आपकी क्या है, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपकी A की वैल्यू होगी, ये क्या होगा आपका A हो गया, और यहां पर क्या हो गया A जो अपन ने फॉर्मूले में देखा था, और यहां पर CI और SI का अंतर क्या दिया हुआ है, CI और SI का जो अंतर है वो कितना दिया है 12.5। और CI और SI का अंतर अपन क्या जानते हैं, जब भी 3 साल की बात करें CI और SI का अंतर अपन क्या जानते हैं 3a+1, यही जानते हैं, अरे बोलो यही जानते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा 3a+1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां पर a बराबर कितना है 8 है, a बराबर 8 रखेंगे, a बराबर 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × कितना 8+1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये 25 यूनिट बन जाएगा, 25 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 यूनिट बराबर आपका ये हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर यहां से अगर मैं 1 यूनिट बराबर निकालना चाहूं तो ये आपके कितना है 12.5 है, बटा कितना कर दें 25 कर दें, बटा 25 कर देंगे, 12.5 का डबल है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। 1 क्या आ गया 2 आ गया। वहां पर इतनी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर डायरेक्ट लिख दोगे। तो यहां पर 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका 1/2। और A क्या मानते हैं, P बराबर अपन क्या मानते हैं, P बराबर अपन क्या मानते हैं, P बराबर अपन क्या मानते हैं, यहां पर माय डियर बात करें तो P बराबर आप क्या मानते हो A⁻3। A की पावर क्या मानते हैं, P बराबर अपन ने देखा था वहां पर कितना माना था A⁻3। और A बराबर यहां कितना है 8 है, तो 8 की पावर कितनी कर देंगे 3 कर देंगे, और 8 की पावर 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 512। अब 1 यूनिट बराबर कितना है आपका आधा है, तो 512 यूनिट बराबर कितना होगा, 512 यूनिट बराबर कितना होगा, यहां पर माय डियर ये क्या है यूनिट है, 512 यूनिट बराबर कितना होगा 1/2। 1/2 करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार 2 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, इतना रुपया आ जाएगा। P बराबर आपका क्या होगा 256 रुपये। P बराबर आपका क्या होगा 256 रुपये। P बराबर कितना हो जाएगा 256 रुपये। एक बार चीजों को देखें, बातों को समझें कि जब भी 3 साल की माय डियर बात करने वाला है तो 3 साल में अपन ने रिजल्ट देखा था। रिजल्ट क्या देखा था, जब भी
आपका जो रेट है वो अनुपात में इस टाइप से दियो, तो यहाँ पर CI और SI का अंतर अगर दे रहा है तो CI और SI का अंतर अपन क्या जानते हैं 3a+1 और a बराबर क्या है जो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर बात करें 3a+1 बराबर क्या हो जाएगा 12.5, a बराबर कितना है 8 है, तो a बराबर 8 रखा तो 25 यूनिट बराबर 12.5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12.5/25, तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाएगा आधा आ जाएगा। और p बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है जो नीचे आ रहा है उसकी पावर जितने वर्ष दिए 3 वर्ष में ये चीज अप्लाई होगी, तो a बराबर a की पावर 3 कर दिया और a बराबर कितना है 8 है, तो 8 की पावर 3 कर देंगे और 8 की पावर 3 करेंगे तो 512 होगा। तो यहाँ पर कितना यूनिट आ गया p 512 यूनिट आ गया, 1 यूनिट बराबर आधा है तो 512 यूनिट बराबर कितना होगा 256 होगा, कितना होगा 256 होगा। तो यहां से डायरेक्ट भी आपकी इस टाइप से बात बन जाएगी, डायरेक्ट भी इससे टाइप से बात बन जाएगी, और जो प्रोसेस अपन ने देखा था उससे भी बात आप बना सकते हो, उससे भी बात आप बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। क्लियर, ये रिजल्ट से आपको कैसे देखना है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला आपको क्या दिया है यहां पर माय डियर बात करें तो अगला आपको ये दिया है। अब देखो यहां पर उसने भी CI और SI का अंतर दिया और 3 साल की बात कर रहा है, CI और SI का अंतर दिया है 3 साल की बात कर रहा है और P पूछा हुआ है, मूलधन आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे, मूलधन पूछ रहा है। तो एक बार प्रयास करेंगे, प्रयास करके कमेंट करके बताएं कि आंसर आपका बन पा रहा है या नहीं पा रहा। डायरेक्ट बात को बनाएं कि बात आपकी बनी या नहीं बनी। R बराबर देखें, एक बार सभी आंसर देंगे, आंसर दें तब तक मैं ये चीजों को यहां पर लिख देता हूं। 48 2 ऐड करेंगे 50, 50/3 और 50/3 100 से भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा और 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो A बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है, क्योंकि CI और SI का अंतर दिया है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब CI और SI के अंतर बराबर अपन क्या जानते हैं, CI और SI के अंतर बराबर आप क्या जानते हो 3a+1, यही जानते हैं CI और SI। और यहां पर CI और SI का अंतर कितना दिया है, कितना दिया है भाई 760 दिया है, और A बराबर कितना है 6, तो A बराबर 6 रख देंगे। यहां पर माय डियर बात करें 3 × कितना हो जाएगा 6 होगा, +1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 + 1 19, 19 यूनिट बराबर। यहां तक को देखें 19 यूनिट बराबर कितना है 760 है, 19 यूनिट बराबर कितना है 760 है। यहां तक की कहानी देखो कितना शॉर्ट हो गया, अगर चीज आपको याद है तो 19 यूनिट बराबर ये है, तो 1 यूनिट बराबर 19 कितनी बार जाएगा 40 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 40 आ गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब बात करा है क्या निकालना P, और P बराबर अपन क्या जानते हैं, P बराबर आपका क्या होता है A की पावर कितनी 3 है, और यहाँ पर A बराबर आपका कितना है 6 है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी किस टाइप से बनेगी, 6 की पावर कितनी होगी, ये हो जाएगी। अब देखो चीज आपकी क्या है, तो देखो 6 की पावर अगर 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 216। यहां पर बात करें तो कितना हो गया 216 यूनिट है ये। तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 216 यूनिट बराबर कितना होगा, 216 यूनिट बराबर कितना होगा 216 × कितना 40। यहां पर माय डियर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आंसर आपका क्या आ रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें 216 × 40 करके देख लें, पूरा ही करके देख लेते हैं। यहाँ पर बात करें ये कितना हो जाएगा 0, ये आपका 0। यहाँ पर माय डियर बात करें कितना होगा 24। यहाँ पर बात करें 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका 0 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, तो कितना आ जाएगा 8640। कितना आ जाएगा 8640 आ जाएगा। यहाँ तक की माय डियर बात आपको समझ में आई होगी, किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या बात आपकी कर रहा है। देखो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो जो 24, 24 का 4, यहाँ पर बात करें 4, 4 में 2 ऐड किया 6 हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8640। तो यहाँ पर माय डियर P बराबर आपका कितना आ जाएगा 8640 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 8640 रुपये आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान है और CI और SI का अंतर दिया और 3 साल की अगर बात करता है तो डायरेक्ट यहां इससे बात आप बना सकते हो।
मेरे ख्याल से दिमाग में बात आपके बैठ गई होगी किस टाइप से करना है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। चलो देखें अगला माय डियर आपको दिया है और बात आपकी क्या है ये दिया है। देखें अब यहां पर थर्ड ईयर का CI 1200 है, थर्ड ईयर का CI 1200 दिया है और CI और SI का अंतर पूछा है और P बराबर दिया है और यहां पर ये R बराबर है, ये क्या है आपका R, और T बराबर ये दिया है। थर्ड ईयर का CI 1200, CI और SI का अंतर आपसे पूछा है और यहां पर माय डियर बात करें तो एक बार प्रयास करेंगे बात आपकी क्या है। अब यहां पर तीसरे साल का आपको क्या दे दिया, CI दे दिया, तीसरे साल का क्या दे दिया, CI दे दिया, तीसरे साल का आपको क्या दे दिया, CI दे दिया, और तीसरे साल का CI देगा तो इसी स्थिति में आपको करना क्या है। अब यहां पर डायरेक्ट बात आपकी बनेगी क्या, डायरेक्ट बात आपकी बनेगी क्या, एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो R बराबर आपका क्या दिया है, R बराबर यहां पर माय डियर बात करें 11 सही, ये 100/9, 100 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/9। तो यहां पर बात करें T बराबर 3 साल है, नीचे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब यहां पर CI और SI का अंतर नहीं दिया तो डायरेक्ट उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी देखें 9 की पावर कितनी कर दें 3, 9 की पावर कितनी कर दें 3, ये आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। 9 की पावर कितनी कर दें 3 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा P हो जाएगा, P हो जाएगा, और 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा आपका 729 होगा। अब बात को देखें, बात को समझें। अगर यहां पर 729 का कितना करना है 1/9 करेंगे, कितना करेंगे 1/9 करेंगे, और यहां भी माय डियर बात करें तो कितना करेंगे 1/9, और यहां भी कितना करेंगे 1/9, यही करेंगे। अगर 729 का 1/9 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 81 आएगा, ये क्या आ जाएगा 81, ये तो क्या आ गया ब्याज आ गया, तीनों साल का क्या आ गया ब्याज। अब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी क्या लगेगा ब्याज, इसका भी 1/9 और इसका 1/9 करेंगे तो आपका कितना आएगा 9 आएगा, ये दूसरे साल में ब्याज हो गया। अगर तीसरे साल पे चलें तो तीसरे साल से पहले ये पूरे ब्याज हैं, इन ब्याज के भी ब्याज लगेंगे, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9 और इसका भी 1/9, इसका 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसका भी 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसका 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब उसने बोला है थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI आपका यही होता है, थर्ड ईयर का CI आपका यही होता है, और थर्ड ईयर का CI उसने कितना दिया है, थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI आपको दिया है, थर्ड ईयर का CI माय डियर आपको कितना दिया है, उसने बात करें 1200 रुपए, और थर्ड ईयर का CI कितना है 81, इन सभी को ऐड कर देंगे, थर्ड ईयर का CI आपका कितना है, यहां पर माय डियर बात करें 81 + 9 + 9 + 1 बराबर कितना है, ये हो जाएगा। इन सभी को माय डियर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1200, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 12। पूछा हुआ क्या है P है, P है तो यहां पर माय डियर बात करें P बराबर कितना यूनिट है, P बराबर कितना यूनिट है 729 यूनिट है, और 729 में माय डियर बात करें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इससे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस को देखें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या बातें कर रहा है, बातों को समझते जाएं, चीजों को माय डियर देखते जाएं, प्रोसेस दिमाग में बैठना चाहिए किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल दिमाग में बात आपके बैठ गई होगी, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, चीजों को देखते जा रहे हैं, और देखो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि इनको अगर आप देख लोगे तो अपने आप दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, वो दिमाग से आपके निकलेगी नहीं कि हाँ ऐसा करना है, अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा। लेकिन कब चलने लगेगा, जब साथ साथ में आप क्वेश्चन करते जाओगे। तो 729 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा P आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। अगर यहां तक की कहानी माय डियर आप समझ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, और आगे क्या है ये दिया है P दिया हुआ है।
आर दिया हुआ है और 2 वर्ष 6 मंथ की बात कर रहा है और सीआई आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है आपसे? सीआई पूछा हुआ है। एक बार कोशिश करेंगे और आंसर देने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। दें सभी आंसर, आंसर दे भाई सभी। बहुत सारी बातें कर चुके हो इस टाइप की। एक बार सभी आंसर देंगे, सभी साथी क्या देंगे? आंसर देंगे। सभी साथी क्या देंगे? आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। P बराबर ये है, P बराबर ये है, R बराबर आपका ये दिया है, T बराबर 2 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है और आपसे क्या पूछा है? CI पूछा है। क्या पूछा है? CI पूछा है। तो R बराबर आपका क्या है? R बराबर 20% और 20% को कैसे चेंज करोगे? यहाँ पर 20/100, तो यहाँ पर माय डियर इसे कितना लिख सकते हो? 1/5। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको 2400 P दिया है, लेकिन अपन को P मानना क्या है? यूनिट में मानना है 5। 5 की पावर कितनी कर देंगे? अगर 2 वर्ष से ज्यादा की बात कर रहा है तो यहाँ पर माय डियर बात करें 2 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है, 2 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। अगर 1 वर्ष से ज्यादा की बात करता था तो 2 पावर लेते थे और 2 वर्ष से ज्यादा की बात करेगा तो कितनी पावर लेंगे? 3 पावर लेंगे। तो यहाँ पर आपका P मान लेते हैं 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, और 5 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना यूनिट हो गया? 125 यूनिट आपका P आ गया। 125 यूनिट आपका क्या आ गया? P आ गया। अब यहां पर माय डियर देखें, बात को देखिए, कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है। बात को समझना, पहले साल जो रेट लगेगी आपकी कितनी लगेगी? 1/5 और फिर भी रेट आपकी क्या लगेगी? 1/5, क्योंकि रेट आपकी क्या है? समान है। 125 का अगर 1/5 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 25। यहाँ पर बात करें तो ये भी कितना आएगा आपका? 25 और ये भी आपका क्या आएगा? 25। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक की बातें आप समझ पाए या नहीं पाए? चीज़ों को देखें। अब ये तो ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगेगा। दूसरे साल पे चले, दूसरे साल से पहले कितना ब्याज है? 25 है, तो इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा और इस ब्याज का ब्याज आपका क्या लगेगा? 1/5। 25 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब चले तीसरे साल। तीसरे साल से पहले जितने भी ब्याज हैं उनका ब्याज लगेगा। तीसरा साल है, इससे पहले तीनों ब्याज हैं तो इनके ब्याज का ब्याज लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी और इसका भी। इसका 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आएगा। इसका भी 1/5 करेंगे तो 5 आएगा, इसका 1/5 करेंगे तो 1 आएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? देखो पहली बार जो ब्याज निकाल रहे 3 बार, दूसरी बार निकाल रहे वो भी 3 बार आ रहा है और जो लास्ट बार निकाल रहे वो 1 बार आ रहा है। यहां तक की कहानी आप समझ में आ गई होगी कैसे आ रहा है। यहाँ पर मैंने 1/5 नहीं लिखा, ये 1/5 नहीं लिखा मैंने, लेकिन आपको बता दिया किस टाइप से कहानी चल रही, बात आपकी समझ में आ गई होगी। 2 वर्ष 6 मंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2 वर्ष 6 मंथ की। तो यहाँ पर 2 वर्ष तो पूरे पूरे, और बात करें जो तीसरा साल है वो आधा है। तो तीसरे साल का जो CI वो निकाले वो कितना है? ये 25 और 5 कितना? 30 में 6 ऐड करेंगे कितना है? 36 है। कितने महीने का है? ये 12 महीने का। कितने महीने का है? 12 महीने का है। तो यहाँ पर भाई डियर बात करें तीसरे साल के 6 महीने का निकाल लें। ये तो 12 महीने का कितना आ रहा है आपका? 36 आ रहा है। 12 महीने का कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो यहाँ पर भाई डियर बात करें 6 महीने का कितना आएगा? 18 आएगा। तो 6 महीने का, तीसरे साल के 6 महीने का, तीसरे साल के 6 महीने का, तीसरे साल के 6 महीने का CI भाई 12 महीने का तो कितना है? 36 है। 12 महीने का तो कितना है? 36 है। तो 36 को 12 से भाग दे दें और इनटू क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करिए कितना आ जाएगा? 18 आएगा। पर 12 महीने का अगर 36 है तो 6 महीने का 18 आएगा, सीधी सी बात है, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तीसरे साल का CI कितना है? 18 है। और आपको निकालना क्या है? टोटल CI निकालना कितना? 2 वर्ष और 6 महीने का। तीसरे साल के 6 महीने का कितना आ रहा है? 18 यूनिट आ रहा है। और यहाँ पर 2 साल तक ये पूरा आएगा। 25 और 25 कितना? 50। 50 में 5 ऐड करेंगे 55। तो यहाँ पर CI बराबर 2 वर्ष 6 महीने का CI कितना आ जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें 55 और 55 में कितना ऐड कर देंगे? 18 ऐड कर देंगे। तो इन सभी को माय डियर अगर ऐड करोगे, इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 73। तो CI आपका कितना आ गया? 73 आ गया। कितना आ गया? 73। और CI बराबर आपसे पूछा हुआ है, CI पूछा है और यहाँ पर आपको P दिया है। तो 125 बराबर यहाँ पर PI कितना दिया है आपको? 24,000।
तो 125 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 24,000। यहाँ पर P बराबर आपका ये दिया है, तो यहाँ पर P बराबर आपका कितना दिया है 24,000। तो 125 यूनिट बराबर 24,000। 125 यूनिट बराबर कितना है 24,000 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। 125 यूनिट बराबर 24,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे 125 से, तो यहाँ पर माय डियर आपका कितना आ जाएगा, ये एक टाइम जाएगा और बचेगा कितना आपका 40, 15, ये 150 जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 192 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 192 रुपये। अब पूछा हुआ क्या है आपका CI पूछा है, तो CI कितना आ रहा है 73 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है 73 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पर माय डियर CI बराबर आपका क्या आ जाएगा, CI कितना है आपका 1 यूनिट बराबर 192, तो 73 यूनिट बराबर क्या होगा आपका ये होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। तो यहां तक बात आपको समझ आई होगी, यहां तक चीजें आपने देखी होगी, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, क्या प्रोसेस आपका चल रहा है। ये 24,000 को 125 से अगर भाग देंगे तो क्या कर लेंगे, पहले 5 से काट लेंगे, आराम से काटेंगे तो आपका 1 यूनिट बराबर 192 आ जाएगा। CI निकालना, और CI आपका कितना है 73 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 192 तो 73 यूनिट बराबर कितना होगा 73 इंटू 192। एक बार कमेंट करके बताएं, एक 73 इंटू 192 करने पर क्या आ रहा है, आंसर आपका क्या आ रहा है। यहां तक की बात आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक की चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अगला देखें, अगला माय डियर ये दिया हुआ है और एक बार प्रयास करें, सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे। P बराबर 1000 दिया है, P बराबर 1000 दिया है और यहाँ पर माय डियर बात करें P बराबर आपका क्या है 1000 है, P बराबर आपका क्या है 1000 है। अब निकालें P बराबर 1000, R बराबर 20%, 2 T बराबर 2 वर्ष 9 मंथ की बात करा और यहाँ भी आपको क्या निकालना है CI निकालना है। यहाँ भी आपको क्या निकालना है CI निकालना है। एक बार प्रयास करें और प्रयास करके आंसर देने की सभी साथी क्या करेंगे कोशिश करेंगे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे कोशिश करेंगे, आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। कोशिश करें भाई, सभी कोशिश करें, आंसर दें। सभी साथी आंसर देंगे, एक बार प्रयास करें। आपको टाइम दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 20 सेकंड का आपको क्या दिया जा रहा है टाइम दिया जा रहा है। तो एक बार कोशिश करें, कोशिश करें, प्रयास करें और प्रयास करोगे तो बात आपकी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि इस टाइप की बात अपन कर चुके हैं। देखो, अगर आपने माय डियर प्रयास किया हो तो बात आपकी क्या बन रही है, इधर देखेंगे R बराबर 20% और ये कितना है 20 बटा कितना 100। इसको काट दें, कितना आ जाएगा 1/5। अब यहां पर आपको CI निकालना है। नीचे कितना आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। 2 वर्ष से ज्यादा की बात कर रहा है तो पावर कितनी करेंगे 3 करेंगे। तो 5 की पावर कितनी कर देंगे, 5 की पावर कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। और 5 की पावर अगर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 125 आएगा। कितने साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की बात कर रहा है। अगर इसका 1 यहां पर माय डियर बात करें, इसका कितना करें 1/5 और इसका भी कितना करें 1/5 और इसका भी कितना करें 1/5। 125 का अगर 1/5 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ पर 125 का 1/5 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 25 आएगा और ये भी कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ तक कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। अब दूसरे साल पे चलें। दूसरे साल से पहले जो ब्याज है, ब्याज का ब्याज लगेगा। दूसरे साल से पहले ब्याज कितना है 25 है। 25 का 1/5 करेंगे, 25 का अगर 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। अब तीसरे साल में चलिए, इस ब्याज से पहले कितने ब्याज है 1 2 3 ब्याज का भी ब्याज लगेगा। इस 25 का 1/5 करेंगे, इस 25 का 1/5 किया तो कितना आएगा 5। और इस 25 का भी 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5। और इस 5 का भी 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये निकालना आप भली भांति स्टेप बाई स्टेप पकड़ में आ गया होगा।
स्टेप बाय स्टेप ये बात आपको पकड़ में आ रही होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब उसने बात करा 2 ईयर 9 मंथ की बात कर रहा है, तो तीसरे साल का CI कितना है? तीसरे साल का CI कितना है? 36 है। तीसरे साल का CI कितना है? 36 है। तो यहां पर 9 मंथ का, तीसरा साल यानी 12 महीने, तीसरे साल के 12 महीने, तीसरे साल के 9 महीने का CI निकाल लें। तो तीसरे साल के 9 महीने का CI, 9 महीने का CI, तो यहां पर तीसरे साल का पूरा 12 महीने का कितना है? 25 और 5 30, 30 में 5 ऐड करेंगे आपका 35, 35 में ऐड करेंगे कितना? 36 है। ये कितने का? 12 महीने का। 12 से डिवाइड करें तो 1 महीने का, निकालना कितना है? 9 महीने का। तो यहां पर माय डियर बात करें ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 3 बार, और कितना आ जाएगा आपका? 27। कितना आ गया आपका? 27 आ गया। यहां तक आपको कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। टोटल CI की बात करें, 2 वर्ष और 9 महीने के CI की बात करें, 2 वर्ष और 9 महीने का जो CI होगा वो कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पर 25 और 25 कितना? 50, 50 में 5 ऐड करेंगे, ये तो 2 साल तक का है, और 2 साल तो पूरे आ रहे हैं। 55 और 55 में कितना ऐड कर देंगे? यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका कितना है? 55 और 55 में कितना ऐड करेंगे? 27 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 27 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 82 हो जाएगा। 82 यूनिट हो गया। यहां तक देखें, यहां तक बात आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही? अब उसने दिया हुआ क्या है? P दिया है, और P कितना माना है आपने? 125। P बराबर आपने कितना माना है? 125। तो P आपको कितना दिया है? यहां पर भाई डियर बात करें कितना दिया है? 1000। और आपका यहां पर P कितना है? 125। तो 125 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 125 यूनिट बराबर आपका ये हो जाएगा 125। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1000 ही दिया है, और 1000 को कितने से भाग दे देंगे? 125 से। कितने से भाग दे देंगे? 125 से भाग दे देंगे। काट दें, अगर काटा कूटा करें, 25 से काट दे, 25 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 25 से इसको काटे कितनी बार कट जाएगा आपका? 25 कितना? 100, और ये कितना? तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा? ये आपका 40, और 5 से भाग देंगे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ तक चीज़ों को देखें, यहाँ तक बातों को समझें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या? एक बार देखें, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया? 8 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। 1000 को 125 से अगर भाग देंगे, 1000 को 125 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। पूछा हुआ क्या है? पूछा हुआ क्या है? उसने पूछा हुआ है CI। तो 1 यूनिट बराबर 8 है, और CI कितना है आपका? 82 यूनिट है। तो यहाँ पर 82 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें इनटू कितना कर देंगे? 8। ये कितना मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 16। ये 8 8 64, 64 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो 656 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 656 रुपये आ जाएंगे। यहाँ तक को देखें, यहाँ तक की बात आपको समझ आई या नहीं आई? एक बार पूरे प्रोसेस को देखें माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, किस टाइप से बात उसने करी है। अगर इतनी बात आपको समझ आई, यहाँ तक का किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। अगर दुख दर्द आपको नहीं है तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। क्लियर है? यहाँ तक बात आ गई सभी को समझ में? अगर यहाँ तक बात प्रोसेस आपको बैठ रहा है तो कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। चीज़ों को देखना है, चीज़ों को समझना है। स्पीड है, स्पीड माय डियर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड अपने आप आपकी बढ़ती जाएगी। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो और इतनी चीज़ों को अगर देख पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे क्या दिया हुआ है देखें। धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ये दिया हुआ है यहाँ पर P बराबर 1000 दिया है, R बराबर ये दिया है, T बराबर ये दिया है। अब 2 वर्ष 73 डे दे दिए। कितने दे दिए? 2 वर्ष आपके 73 दिन दे दिए। तो देखें बात आपकी क्या है, एक बार प्रयास करेंगे सभी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R बराबर 20% है। ये हो जाएगा। R बराबर 20% है, और यहाँ पर बात कर रहा है 2 वर्ष और 73 दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की बात कर रहा है? 2 वर्ष और 73 दिन की बात कर रहा है।
तो देखें यहाँ पर माय डियर P अपन क्या मानते थे, 2 वर्ष से ज्यादा की बात करें नीचे जितना है उसकी पावर उतनी कर देंगे, 2 वर्ष से ज्यादा की बात करेगा तो 3 पावर लेंगे, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी कर दें, और 5 की पावर अगर ये करेंगे कितना आएगा 125। कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। ये आपका पहला होगा, ये आपका दूसरा होगा और ये आपका क्या होगा तीसरा हो गया। यहाँ पर माय डियर देखें तो बात आपकी क्या है, देखो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। यहाँ पर बात करें तो इसका कितना करेंगे 1/5 और इसका भी कितना करोगे 1/5 और इसका भी कितना 1/5। 25 का अगर 1/5 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25। 25 का 1/5 करोगे तो ये भी कितना आएगा 25 और ये भी कितना आएगा 25। अब दूसरे साल ब्याज का ब्याज लगेगा और दूसरे साल ये है, इससे पहले ब्याज कितना है 25 है, और 25 का अगर 1/5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब चलते तीसरे साल पे, अगर तीसरे साल पे चले तो यहाँ चलें, इससे पहले जितने भी ब्याज है ब्याज के ब्याज लगेंगे 25 है, इस 25 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5 और इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ तक की माय डियर बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको प्रोसेस दिमाग में आपके बैठ रहा होगा। अगर प्रोसेस माय डियर आपके दिमाग में बैठ रहा है, उसने आपसे CI पूछा है, अब CI पूछा है लेकिन कितने वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है 2 वर्ष 73 डे की बात कर रहा है, 2 वर्ष 73 डे की बात कर रहा है, पूरे साल की बात आपसे नहीं कर रहा है, पूरे साल की बात आपसे नहीं कर रहा है। तो 73 डे, तीसरे साल के 73 डे का अपन निकाल लें, 73 डे का अगर आप निकालोगे तो 73 दिन बराबर कितना, टोटल ये 365 दिन का है, ये कितने का है 365 दिन का है, किसका है आपका 365 दिन का है, और 365 दिन का है। तो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, चीजों को देखेंगे आपकी बात क्या है। 25 और 5 कितना 30, 30 में 5 ऐड करेंगे आपका 35, 35 में 1 ऐड करेंगे 36 यूनिट हो जाएगा। तो 73 दिन का डायरेक्ट निकाल लें, 73 दिन बराबर, और 73 दिन का अगर निकालेंगे तो ये कितना है आपका 36, और 36 को कितने से भाग दे दे, यहाँ पर माय डियर भाग दे दें, कितने से दे दे 365 से, और इंटू कितना कर देंगे 73 कर देंगे। ये कहानी तो समझ में आ रही है, यहाँ तक कितना आएगा, इसे काटा कूटा कर दो, काटा कूटा अगर करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें 73 से इसे काट दें, ये कितनी बार 1 बार, और ये कट जाएगा आपका कितनी बार 5 बार। इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 को 7 पंजो 35 और कितना 7.2 आ जाएगा। ये आ गया दूसरे साल के बाद जो 73 दिन का है वो CI आ गया, और ये 2 साल का CI आपका ये होगा, तो 2 टोटल CI आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 25 50, 50 में 5 ऐड करेंगे 55, और 55 में ये ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 62.2 आ जाएगा। कितना आ गया 62.2। अब देखो उसने P बराबर कितना दिया है 1000, और यहाँ P बराबर कितना है 125 है, तो 125 यूनिट बराबर 125 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो 1 यूनिट बराबर आपका 1 यूनिट बराबर निकाल लें, और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, अभी निकाला था कितना है 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर CI कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो CI 1 यूनिट बराबर 8 है, तो CI कितना है 62.2 है, तो 62.2 इंटू कितना कर देंगे 8 कर देंगे, कितना कर देंगे 8 कर देंगे, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, और यहाँ पर बात करें 8 16 और एक कितना 17, और 48 और एक कितना हो जाएगा आपका 49, तो 497.6 आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, चीजें आपको पकड़ में आई होगी, किस टाइप से कहानी चल रही है, किस टाइप से बात आपकी चल रही है। तो इस टाइप से चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। बरोबर है यहाँ तक माय डियर बातों को पकड़ पा रहे या नहीं पा रहे हैं, चीजों को देखें, चीजों को समझें। अगर कोई भी तकलीफ और कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। आज की बात को यहीं तक अपन रोकते हैं, इसके आगे की कहानी को फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।